आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा 2019 की शारीरिक परीक्षा के ऊपर बात करेंगे। शारीरिक परीक्षा फिजिकल टेस्ट कब तक लिए जाएंगे, इसके नोटिफिकेशन कब तक आएंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। साथ में आप सभी के कुछ कमेंट थे धांधली को लेकर, जो एग्ज़ाम में धांधली हुई है 2019 के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अनअकैडमी लेकर आए फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 MCQs आप अनअकैडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफरल कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अनअकैडमी बैचेज के ऊपर। यदि आप हिंदी मीडियम में BPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप टारगेट BPSC के तहत इंग्लिश मीडियम में आप 28 जनवरी से बैचेज देख सकते हैं जो BPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के हैं। साथ में आपने 67वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं BPSC मेंस की तैयारी अनअकैडमी लक्ष्य BPSC के तहत आप कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद BPSC गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को, आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है ED10। यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेज को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। 16 जनवरी को आयोग ने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करने के बाद ही बहुत सारे अभ्यर्थियों को आपत्ति है इस रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कहना है कि मेरे स्कोर इतने हैं और यहाँ दोनों टॉपिक ऊपर बात करेंगे। इसके शारीरिक परीक्षा आखिरी में बात करेंगे और ये हम लोग शुरुआती दौर में आप सभी के जो कमेंट आ रहे थे उसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट को देखते हैं, जहाँ पर कुछ पेजेस में लगातार रिजल्ट है। इसका रीज़न क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग पेज नंबर 36 में आते हैं। पेज नंबर 36 में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ रिजल्ट जो हैं एकदम एग्जैक्टली लगातार है। वैसा रिजल्ट कुछ और पेजेस हैं, ये तो मैंने एक पेज के ले रखा है, बाकी बहुत सारे पेजेस में है और ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, पर वो मायने रखता है कि ये ऐसा क्यों हुआ और लगातार रिजल्ट के रीज़न क्यों बन रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, हाँ, जैसे 8, 9 ये लगातार है। यहाँ से आप काउंट करें 18, 19, हाँ, इस तरह से लगातार है। फिर यहाँ पर आप आए लगातार 5-6 रोल नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहाँ तक लगातार है। फिर इसके बाद 35 से काउंट करें, 35, 36, 37, 38, 39 इस तरह से कुछ रिजल्ट लगातार है। इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न हम और आप जो एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जाते हैं, मच्छी बाज़ार बनाकर अपने आपस में शेयर करके जो प्रश्न को बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं ना, अब शेयर आपस में करने की जो शैली अपना ली अपने, इसके वजह से। और ये चीज़ आप नहीं बंद करोगे तो आने वाले समय में आप इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हम लोग करते रहेंगे। और धांधली तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि धांधली नहीं होती, पर सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। तो इससे हमें, यानी जब खुद की बात आती है तो हम खुद के ऊपर कभी भी नज़र नहीं डालते हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर खुद के ऊपर उंगली उठाने की बात आती है तो उस समय हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सुधरो, उसके बाद किसी को सुधारने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। पर अब भी खुद को ना सुधार कर सिर्फ आयोग के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, आंसर की के ऊपर बातें किए जा रहे हैं, तो ये गलत है। अब बात करते हैं आंसर की के ऊपर। बस ये कोशिश करो आने वाले, जैसे रेंज ऑफिसर में ही ऐसा मैक्सिमम अभ्यर्थी से रिपोर्ट आया कि मच्छी बाजार बनाकर आपस में लोग शेयर करके एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हैं परीक्षा। अब ये जो 5 नंबर ही आप ज़्यादा शेयर नहीं करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रश्न को आप शेयर करते होंगे, और ये 10 नंबर बहुत मायने रखता है ना आपके हिसाब एग्ज़ाम में, बहुत बड़ा मायने रखता है। ये एग्ज़ाम जो अभी आप ये कट ऑफ जो देख रहे हो 75 पॉइंट कुछ, ये कट ऑफ कभी भी नहीं जाती इतने। कहाँ गए कट ऑफ? हाँ, ये कट ऑफ आज जो इतने आप सभी के मेहरबानी, आप सभी के जो मछली बाजार आप मच्छी बेच रहे थे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर,
आप सब्जियां बेच रहे थे एग्जाम सेंटर पर, बस इसका रीज़न है 71 मुश्किल से ज़्यादा इस एग्ज़ाम का कट ऑफ। पर आपकी वजह से, आपके मेहरबानी की वजह से ये एग्ज़ाम का कट ऑफ 75.8 चलेगा। यदि यही ऐसा रहा ना तो ये कट ऑफ, इतने नंबर वैकेंसीज में ये कट ऑफ 81 के आसपास बहुत जल्द अचीव कर लेंगे हम लोग। अब ये इसके में सारा योगदान अपने सबका होगा और इसमें कोई बाहरी, हम सब आपस में शेयर करते हैं, मज़े करते हैं, बनाते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर यदि एक कोने से दूसरे कोने दे दें तो उसमें भी दिक्कत है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक ऊपर आते हैं, आपके आंसर के ऊपर। पहले हम लोग धांधली के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। धांधली, सभी एक चीज़ तो मानते होंगे धांधली होती है, हम सभी लोग मानते हैं, पर कितने प्रतिशत सीट के ऊपर होती है। 2017 में भी धांधली हुई थी, इस एग्ज़ाम में भी धांधली हुई है, अच्छे नंबर पर हुई है, पर ये नंबर 30% से 30% से ऊपर नहीं जाते, 30% से ऊपर नहीं जाते। 2017 में भी हुए थे, 2017 में होने के बाद भी कट ऑफ नॉर्मल रही थी। क्यों? वहाँ पर किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग का जो परंपरा थी ये नहीं थे, पर लगातार ये परंपरा बढ़ते जा रहे हैं। अब तो रेंज ऑफिसर में तो हद पार हो गई है। आने वाले एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा बुरे हालात होने वाले आपस में, जो मच्छी बाजार बनाकर हम लोग शेयर करके आपस में जो एग्ज़ाम देते हैं। तो ये धांधली 2017 में भी हुए थे, पर वहाँ पर भी 70% सीट के ऊपर जेन्युइन अभ्यर्थी, एक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी गए। ये आप भी जानते हो, ये आप भी मानते हो, आपके आस पड़ोस में आप खुद देखे होंगे, सारे अभ्यर्थी मेहनत के दम पर गए, 70% अभ्यर्थी बस। और यहाँ पर भी आप ऐसा ही क्यों ना मानते हो कि 70% ही सीट आपके लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर जाते हैं वहाँ पर जो इंचार्ज के तौर पर रहते हैं कौन है? हम, आप हैं। उस गवर्नमेंट स्कूल में जो पैसे देने वाले हैं हम और आप हैं। जो उसके हायर अथॉरिटी पर बैठे हुए अधिकारी हैं वहाँ पर भी कौन है? हम और आप हैं। जब आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहते, फिर उस पोस्ट के ऊपर आप खुद जाओगे, किसी बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो अब भी एग्ज़ाम देकर मेहनत करके टीचर बने, टीचर बनने के बाद एग्ज़ाम सेंटर लेवल पर कुछ इस तरह से मच्छी बाज़ार बनाकर अलाउ कर रहे हैं कि आप आपस में शेयर करके बना सकते हो, क्योंकि अलाउ तो हो रहे हैं तभी ये मच्छी बाज़ार बन रहे हैं। यदि अलाउ में 4 स्टूडेंट को एक ही बैच में, एक ही क्लासरूम से यदि सस्पेंड किया जाए, क्या तो मच्छी बाज़ार रहता? 4 स्टूडेंट अभ्यर्थी के सस्पेंड करने के बाद ये मच्छी बाज़ार आने वाले समय में कभी भी नहीं लगेंगे। पर हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी इंचार्ज में वो बढ़ावा दे रहे हैं, इस बढ़ावे देने की वजह से ही मच्छी बाज़ार बन रहे हैं। वहाँ पर उस पद के ऊपर भी हम ही है, सभी जगह हम ही है। पर ये धांधली नहीं रुकने वाला, क्योंकि जड़ हम ही है, इस धांधली की वजह भी हम ही है। और यदि सरकार भी चाहे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? आपके भी माइंडसेट में बने हुए हैं, जो भी टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी हायर अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सिपाही हैं, जितने भी, सभी के माइंड में बना हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? कुछ दिन के लिए सस्पेंड होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये सब फिर पेमेंट अपना जो बन रहा है वो बनता रहेगा, बनते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम सस्पेंड होंगे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद फिर अपना पद अपनी जगह पर हो जाएंगे, अपनी ड्यूटी अपनी जगह पर निभाते रहेंगे। क्या बदलेगा? कभी भी अब ये जो जुनून है कि हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं, ये इस चीज़ को आपके अलावा कोई नहीं सुधार सकता, हमारे अलावा कोई नहीं सुधार सकता। ये धांधली के जो जड़ बना हुआ है ना, इसके वजह ही हमें किसी कर्मचारी, कितने अभ्यर्थी हैं कि बिहार पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं? खुद के ऊपर अंगुली जब उठाने की बात आती है ना, हम नहीं उठाते हैं ना, हम नहीं उठाते हैं। धांधली की वजह हम ही है, पर हम अपने ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। बस सरकार के ऊपर दोषी लगा सकते हैं कि कंट्रोल क्यों नहीं करी। यदि जब कंट्रोल रियल में करने आ जाए ना, आपको जैसे खिलजी के समय में यदि कुछ ग्राम कम दे दी जाती, उतने शरीर से मांस काट कर दे दी जाती, यदि एक दिन ऐसा किसी के साथ कर दिया जाए तो आप ही होंगे कि उसके ऊपर जो भी कार्रवाई भी किए जाएंगे तो आप ही होंगे, क्योंकि उस पद के ऊपर आप ही हैं, आने वाले समय में भी आप ही होंगे, हम ही सब होंगे। तो जड़ कौन है? यह धांधली का जड़ कौन है भैया? आप धांधली के तो हंगामा मचा रखे हो, सभी जगह धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, इसका जड़ भी हम ही है।
अब बात करते हैं आंसर की ऊपर। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग आंसर की और क्वेश्चन पत्र क्यों नहीं देते। बिहार एसएससी की कहानी पहले शुरुआती दौर में बिहार एसएससी सही तरीके से आंसर की जारी करते थे। आंसर की के साथ आपका ओएमआर शीट सब कुछ आते थे, पर ये मामला बहुत बार हाईकोर्ट में चले जाते थे। बीपीएससी की पुराने दौर के एग्ज़ाम ले लें तो बीपीएससी में भी कुछ ऐसा है, हाल ही के उतना पुराना नहीं जाते। जेई की रिजल्ट है, बीपीएससी रिक्रूटमेंट आई थी जिसमें 4 प्रश्न के ऊपर अभ्यर्थियों के हिसाब से उसका आंसर कुछ और हो रहे थे। आयोग के विशेषज्ञ की टीम उसका आंसर कुछ और मान रही है। दोनों जगह एक तरफ विशेषज्ञ की टीम है, एक तरफ आयोग है, सॉरी अभ्यर्थी है। दोनों आपस में टकरा रहे हैं। जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो क्या होगा, एक बंदा हाई कोर्ट जाएगा, पीआई डाला और पीआई डालने के चक्कर में 2 से 3 साल इस रिजल्ट को पेंडिंग में चलेगा। जब तक हाई कोर्ट से क्लियर नहीं होता मामला तब तक रिजल्ट नहीं आते। फिर कुछ दिन के बाद ही सभी अभ्यर्थी जो जेई के अभ्यर्थी थे प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजल्ट को लेकर। तो आप यहाँ पर तय करो, यहाँ पर जो दोनों जगह कौन है। यहाँ पर भी आप एक जगह बैठे हुए हो, एक जगह तो आप हाई कोर्ट जाने में खुद नहीं सोच रहे हो कि कितना से ज़्यादा 1-2 प्रश्न आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल जाता। अब इस 1-2 प्रश्न के चक्कर में अपना 4 साल समय बर्बाद किया। जाने दोनों, आयोग की जो मानना था आंसर की मान लिया। बस आपका जो मन में जो लोभ है ना, एक प्रश्न की यहाँ पर मार्क्स मेरे सही हो जाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक प्रश्न के लिए। अब एक प्रश्न के लिए 2 से 3 साल अपना समय बर्बाद किया, ये नहीं देखा आपने कि हाई कोर्ट में जाऊँगा, वो हाई कोर्ट में जाने के बाद मिलेंगे। तो क्या मिला आपको? 4 साल बर्बाद के अलावा कुछ और मिला? यहाँ पर भी बिहार एसआई में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि बिहार एसआई के 2019 के ही पेपर लें तो 3 से 4 प्रश्न ऐसे जो डिस्प्यूट है, विवादित हैं, जिसके आंसर 2-2 आंसर है और विवादित है। उसके ऊपर जिन अभ्यर्थियों को लगेगा कि हम कट ऑफ से थोड़े परसेंटेज के लिए कम है, वो अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। और जब अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाएंगे तो ये रिजल्ट लंबा खींचेगा ही खींचेगा। जब लंबा खींचेगा तो रिजल्ट के लिए जिन अभ्यर्थी को सिलेक्शन हुए शारीरिक परीक्षा में, वो आंदोलन करेंगे। एक तरफ वे अभ्यर्थी होंगे जो शारीरिक आंसर की पर आपत्ति है, आंसर की ऊपर हाई कोर्ट में, दोनों अभ्यर्थी आपस में अलग अलग हैं। तो आयोग यहाँ पर आंसर की भी आपके लिए जारी कर देना, इसमें आप ही का नुकसान है, आयोग का कुछ नहीं जाने वाला। आयोग की 5 वर्षीय योजना बना देगा बिहार एसआई के भी रिक्रूटमेंट के, जो अभी आप 1 साल से 1.5-2 साल में पूरे हो जाते हैं ना, ये 1 से 2 साल में नहीं पूरे होंगे। 5 वर्षीय योजना ये भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, सच बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हंगामा कर सकते हो, कुछ नहीं बदल सकते। हाँ, प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, विरोध जताना बहुत ज़रूरी। ये जो अभी 30% सीट पर होते हैं, ये 30% बढ़कर ये जो कुछ कंट्रोल किए जाते हैं उच्च अधिकारी के द्वारा, बहुत सारे एग्जाम सेंटर में जो थोड़े बहुत डर बचे हुए हैं, ये पूरी तरह से डर खत्म हो जाएंगे एग्जाम सेंटर का, और पूरी तरह से धांधली होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पर इसके लिए नहीं प्रोटेस्ट करो कि आप आंसर की मांगने लगो। आंसर की आप जब मांगने लगोगे आपका ही नुकसान होगा, इसके अलावा किसी को नुकसान नहीं होने वाला। आयोग अपने मजे से 4 साल में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। आयोग का कुछ नहीं जाने वाला, आपका जाने वाला, आपका कीमती समय जाने वाला, आपका भविष्य जाने वाला, सब कुछ आपका बर्बाद होगा। आप सीधे तौर पे ये मान लो कि आपका सिर्फ 70% सीट पर ही फाइट करनी है, 30% सीट आपका है ही नहीं। 100 में 70 सीट ही आपका है, 70 सीट पर ही हमें फाइट करनी है। ये मानकर आप अपना प्रिपरेशन करो। हम यदि बात करें ट्रांसपेरेंसी को लेकर, तो इसे रहने देते हैं, जितना भी है बहुत काफ़ी है, इतना में ही खुश रहना चाहिए। इसमें आप ही का नुकसान होगा। सच आप यदि सेकंड पहलू आप इसके जब देखोगे, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जब दूसरे तरफ देखोगे तो इसका रिजल्ट ये भी निकल कर आएगा। अब इसका जो अभी मज़ा आ रहा है ना, ये धांधली आंसर की चाहिए ही चाहिए, पर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनको 4 प्रश्न दिखेगा, वो 4 प्रश्न के आंसर ये होंगे, उनको ये दिखेगा। अब ये 4 प्रश्न के चक्कर में वो हाई कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब बात करें आगे की ओर, हम लोग देखते हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको क्या मानना है। आपको 70% सीट के ऊपर फाइट करनी है, या धांधली को लेकर, आपको करप्शन को लेकर सुधारनी है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन का रीज़न आप ही हो। जब आप खुद से ऑनेस्ट हो जाओगे, सारे करप्शन बंद हो जाएंगे। ऑनेस्ट आपको होना पड़ेगा, और कोई नहीं ऑनेस्ट हो सकता, क्योंकि हायर अथॉरिटी के ऊपर भी जाने वाले हम ही हैं, और किसी क्लासरूम के शिक्षक भी हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। हम ही को सुधारना होगा, और जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वहाँ पर भी पहुँचने वाले हम ही हैं।
क्योंकि हम खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो सामने बस सबसे उम्मीद ये रखते हैं कि सामने वाला बंदा ऑनेस्ट हो। आप भी ऑनेस्ट बनो, क्योंकि उस पद के ऊपर जब जाओगे आप खुद ऑनेस्ट रहोगे तो उसके नीचे वाले सारे बहाली प्रक्रिया सब जगह बेहतर तरीके से हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के शारीरिक परीक्षा के ऊपर। इस एग्ज़ाम के शारीरिक परीक्षा कब तक होंगे? जो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सॉरी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे बताया जा रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है। 20 मार्च से शारीरिक परीक्षा स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आयोग ने रिजल्ट जारी करते समय आपको क्लियर तौर पर बता दिया कि आपका शारीरिक परीक्षा मार्च और अप्रैल में लिए जाएंगे। जब आयोग ने आपको ये बता दिया है तो इसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आने की कोई बात ही नहीं बनती है, कोई तुक ही नहीं बनता। 1 से 2 दिन के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाले हैं जिनके भी लगते हैं, क्योंकि जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं देगा सभी अभ्यर्थियों को, जितने लोग शारीरिक परीक्षा उनकी व्यवस्था नहीं कर ली जाए, उनके एडमिट कार्ड नहीं तैयार कर ली जाए, उनके जो बेसिक जो कब इनको बुलाना है, किस तरह से उनको शारीरिक परीक्षा का जो प्लान पूरी तरह से बन नहीं जानते, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। यदि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आते भी हैं, एग्जैक्ट डेट जब नोटिफिकेशन आएंगे तो साथ में आपको एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, ये आप खुद जानते हो। क्योंकि आयोग तो आपको यहाँ पर एक संभावित समय आप सभी को बता दिया कि मार्च अप्रैल में संभावित है। यदि अब भी 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप मान के चलो कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आपका शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। यदि 1 से 2 दिन के अंदर आते हैं तो मार्च फर्स्ट वीक से आपका शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा फेसबुक ऊपर चल रहा है ना, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके आधार पर जैसा सभी लोग दावे कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फिजिकल कोचिंग चलाने वाले भी हैं, वैसे ही लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि शारीरिक परीक्षा 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो आप भी ये भी मान के चलो कि मार्च सेकेंड वीक तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 मार्च के आसपास आपका शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इतना लंबा गैप में नोटिफिकेशन देने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि शारीरिक परीक्षा जो स्टार्ट होने की उम्मीद है 22 मार्च का है। 22 मार्च से आपका शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो सकते हैं। 22 मार्च से जब शारीरिक परीक्षा स्टार्ट हो सकते हैं तो इतने पहले आप खुद सोचो, 2 मंथ पहले नोटिफिकेशन आपको जारी करें। आपको 5 दिन पहले ही शारीरिक परीक्षा आयोग ने बता दिया कि मार्च अप्रैल में लिए जाएंगे संभावित। अब फिर 2 दिन के बाद कोई नोटिफिकेशन देने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो आपको कुछ दिन इंतजार करने को, जो मेरे हिसाब से शारीरिक परीक्षा का नोटिफिकेशन सेकेंड वीक फरवरी में आ जाएंगे और उसी के समय आसपास आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे शारीरिक परीक्षा के लिए, शेड्यूल भी आ जाएंगे, सब कुछ। तो अब इस समय है जो चल रहे हैं फेसबुक ऊपर पूरी तरह से फेक है, निराधार है और सब लोग अपने अपने हिसाब से सोर्स बना रहे हैं, जो एक रूमर पर है। पर आपका शारीरिक परीक्षा मार्च 22 के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी बात करें, सेकेंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन और उसके 2-3 दिन के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड भी जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना समय आपको लगेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ यदि मैंने गलत कहा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपके लिए कहा था। यदि आप ऐसा मानते हो, आप इस वीडियो को ज़्यादा एक बार और देख लेते हो और समझने की कोशिश करो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, क्योंकि आपके ही फेवर में मैंने बोला है। यदि जो आप धांधली रुकना चाहो तो ये धांधली तो कभी रुकेंगे नहीं, कभी भी नहीं रुकेंगे। आपके सामने ओएमआर शीट भी आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएंगे, पर आंसर की ओएमआर शीट आने के बाद उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचें जिनके मन में थोड़ा सा लोभ होगा, थोड़ा सा कि 4 प्रश्न है गलत, शायद हाईकोर्ट की वजह से यहाँ पर सुधार हो जाए और उनके स्कोर आ जाए, मैथ्स में सिलेक्शन हो जाती है। जब सिलेक्शन हो जाएंगे तो उनको शारीरिक परीक्षा ले लिए जाएंगे। अब जब ये हाईकोर्ट में मामला चला जाएगा तो कितना समय आपका बर्बाद होगा, यह आप खुद को तय करना है। ओएमआर शीट आप जितना मिल रहा है ट्रांसपेरेंसी बहुत काफ़ी है ना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, इतना काफ़ी है। एक समय पर पूरे हो रहे हैं वैकेंसी, 70% ही सीट है, मान लेते हैं 70% पर सीटों पर हम संतुष्ट कर लेते हैं। 70% तो हमारे लिए, इसके ऊपर हम मेहनत से जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है समय समय पर सरकार को। जैसे 2 दिन पहले जो आप लोगों ने फेसबुक ऊपर ये सारी चीज़ चल, क्योंकि ग्रुप में एसआई ग्रुप जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप में ही सभी लोगों ने किया, तो उस ग्रुप में सभी तरह के लोग हैं। वहाँ पर एसपी से लेकर डीएसपी सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग नज़र रखते हैं उस ग्रुप के ऊपर। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन भी देखा उस ग्रुप की वजह से,
तो नोटिफिकेशन भी देगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी लगे कि इसके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये पूरी तरह से यदि इस पर नहीं किया जाए तो पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएंगे, जो ये बहुत बड़े नंबर पर होने लगेंगे, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगे। अभी छोटे नंबर पर है, बहुत अच्छे हैं, बड़े नंबर पर हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,